तो अपने वैदिक गणित चल रही थी और वैदिक गणित में इससे पहले अपन ने गुणा करना सीखा था। और कौन सी विधि से, तो अपन ने 3 विधियाँ सीखी थी गुणा करने की। इसके बाद में जो अगली विधि है उसका नाम है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण। अब सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से कैसे गुणा करते हैं वो आज अपन बात करते हैं। देखिए, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण में आपको जब भी गुणा करना है तो उसमें एक शर्त होती है कि ये विधि कब काम में आती है, यानी हमेशा ये विधि काम में नहीं आती है। इसमें जो दो आपको संख्याएं गुणा करने के लिए दी है उन दोनों में से कोई एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें सारे के सारे अंक क्या हो, 9 हो। यानी अगर भाई कोई जैसे दोनों में से एक आधी अगर संख्या ऐसी है जिसमें 9 के अलावा और कोई अंक नहीं आ रहा है तो उसमें ये वाली विधि अपन काम में ले सकते हैं। और बाकी अगर एक आधा भी अगर इनमें अंक अगर अलग आ जाता है तो उसमें सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण वाली विधि काम में नहीं ले सकते। तो अब देखिएगा भाई कैसे अपन इस विधि से गुणा कोई भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको दो पक्ष निकालने पड़ते हैं। एक होता है बाया पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसके बाद में जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं दाया पक्ष। अब बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों को निकालने का क्या तरीका रहता है, तो बाएं पक्ष में अपने जो आता है वो आता है, पहले ये देखो भाई, आपको ये देखना है भाई दो संख्याएं हैं, उसमें जो पहली वाली होती है वो उसको अपन बोलते हैं गुणक। पहली वाली संख्या को अपन गुणक बोलते हैं और दूसरी वाली संख्या को अपन क्या बोलते हैं, गुण्य बोलते हैं। यानी भाई गुणक यानी जिसका भी गुणा कर रहे हैं और गुण्य यानी जिसमें अपन गुणा कर रहे हैं, ये दो आपकी संख्याएं होती है। अब अगर इनका नाम याद नहीं रहे तो आपको ध्यान रखना है भाई पहली वाली संख्या वो क्या हो जाती है, गुणक। तो आपको गुणक में से क्या घटाना है, एक घटाना है, यानी पहली वाली संख्या में से एक माइनस करना है। पहली वाली संख्या में से एक माइनस कर दिया। अब आपको क्या करना है भाई, ये इससे आपको मिल जाएगा कौन सा वाला पद मिल जाएगा, बाया पक्ष मिल जाएगा। इसके बाद में दाया अगर पक्ष निकालना है तो उसके लिए आपको जो आपके ये 9 वाली संख्या दे रखी है यानी गुण्य दे रखा है, उसमें से आपको कौन सा पक्ष घटाना पड़ेगा, बाया पक्ष घटाना पड़ेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी भाई, अपने को गुण्य में से क्या घटाना है, बाया पक्ष, यानी इसका जो मान आएगा उसको घटाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ भाई कि गुणक -1। अब बताइए भाई गुणक -1 यानी कि भाई 137 - 1, 137 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 136 मिलेगा। अब जो ये 136 आया है वो अपना कौन सा पक्ष बन गया है, बाया पक्ष। इस बाएं पक्ष को किस में से घटाना है, गुण्य में से, यानी कि भाई ये 9999 जो है उसमें से अपने को 136 को क्या करना है, माइनस करना है। अभी अगर माइनस कर दे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी चलेगा। आपको अब क्या करना है भाई, अब दोनों पक्षों को लिखना है कि जो लेफ्ट साइड में आता है वो कौन सा पक्ष होता है, बाया पक्ष होता है, और जो राइट साइड में आएगा वो कौन सा पक्ष हो जाएगा, दाया पक्ष हो जाएगा। तो आप देखिए बाया पक्ष उसका मान अपने को कितना मिला है, 136, और जो दाया पक्ष है उसका मान कितना मिला है, 9999 माइनस 136। ठीक है, अब आप देखिएगा ये जो 136 है इसको वैसे का वैसे लिख देना है, और यहाँ अगर 9999 में से 136 को अगर घटाया जाए तो कितना मिलेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 और फिर 9, यानी 9863 मिलेगा। अब आपको देखो भाई इन दोनों संख्याओं को एक साथ में लिख देना है। इसमें कोई आपके अंकों को नहीं देखना है कि भाई इस वाले पक्ष में कितने अंक रखने हैं, आपको दोनों को ऐसे मिला के लिख देना है। यानी कि ये 136 और 9863 इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो अपने को जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, इन दोनों का गुणा होगा। इसके बाद में एक सवाल और इसका बन सकता है जो भी थोड़ा अलग सवाल है और इसमें अपने थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई यहाँ अपन आगे कैसे करें। तो एक सवाल जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे कि अपने को दे दिया भाई अगर यहाँ 137 जैसे दे रखा है और आपको दूसरा आपको, या जैसे अगर कोई दूसरी आप संख्या लो जैसे कि 42 ले लिया। अब 42 का गुणा किससे करना है, 9 से करना है। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपने देखा भी एक संख्या ऐसी है जिसमें सारे के सारे अंक यानी कि एक अंक आ रहा है वो क्या है, 9 है। यानी एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें 9 के अलावा कोई अंक नहीं होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ अगर अपन करने जाए तो अपने को दो पक्ष निकालने पड़ेंगे, एक निकलेगा बाया पक्ष और दूसरा कौन सा निकलेगा, दाया पक्ष, दाया पक्ष। ठीक है, तो इन दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, तो यहाँ आप देखते हो भाई यहाँ तो क्या आएगा 42 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा 1। अब देखिए भाई 42 - 1 कितना होता है, 41।
तो इस अपने को 9 में से क्या करना पड़ेगा, इस 41 को माइनस करना पड़ेगा। ये 41 कहाँ से आया, तो ये 42 माइनस 1 करने पर अपने को मिलता है। अब देखो भाई, आप देखते हो कि भाई 9 में से 41 तो घटाएंगे तो अपने को आंसर माइनस में मिल जाएगा, और माइनस में लाना नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपको छोटी में से बड़ी संख्या घटे, तो आपको क्या करना है, इस माइनस के पहली वाली जितनी भी संख्याएं हैं बाएं पक्ष को भी साथ में ले लेना है। यानी ये कितना बन गया, 419। अब इसमें से माइनस क्या करना है, अपने को 41 माइनस करना है। आप कीजिएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ हासिल लेंगे तो 11 में से 4 माइनस तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा। यानी इनका गुणा करने पर आंसर कितना मिलेगा, 378 मिलेगा। इसके बाद में जो गुणा करने की अपनी जो लास्ट विधि आती है उसका नाम है सूत्र उर्ध्व तिर्यक। सूत्र उर्ध्व तिर्यक से कैसे गुणा करते हैं, तो अपने को एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि सूत्र उर्ध्व तिर्यक का दूसरा नाम अपन कह सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम होता है द्वंद्व योग विधि। तो कभी कभी अगर आपको सूत्र उर्ध्व तिर्यक की जगह अगर अपने को द्वंद्व योग विधि भी अगर दे रखी हो तो इसी से अपने को करना है। अब देखिए, ऐसे सवालों में अब जैसे इस विधि से गुणा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले देखना है भी इन दोनों संख्याओं में कितने अंक दे रखे हैं, अंक यानी n का मान ज्ञात करना है। तो आप देखोगे भाई ये वाली जो संख्या है वो कितने अंकों की है, 1, 2 और 3 अंकों की है। इसी प्रकार ये वाली संख्या भी कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब n का मान मिलने के बाद में आपको दूसरा जो इसमें निकालना पड़ता है उसे बोलते हैं अपन अंक समूह। और अंक समूह निकालने का एक सूत्र होता है जो कि क्या होता है, 2n-1। यानी कि जो n का मान मिला है उसका 2 से गुणा कीजिए और उसमें से 1 माइनस कीजिए। तो 2 × n का मान है 3, उसमें से 1 करना है माइनस। 2 × 3 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 5। तो अब देखिए भाई, जो 5 मिला है तो अपने को यहाँ पर कितने खंड बनाने पड़ेंगे, 5 खंड बनाने पड़ेंगे। अब देखो, ये 5 अपन ने खंड तो बना दिए। इसके बाद में अपने को क्या बात ध्यान रखनी है इसमें, अब इन पांचों के पांचों खंडों में अपने को क्या करना है, अलग अलग आपको ये संख्याएं भरनी है। और संख्याएं कहाँ से भरनी है, तो यहाँ देखिए भाई किस किस का गुणा करना है, 362 और 143 का। अब 362 और 143 का गुणा करना है तो देखो, सबसे पहली वाली संख्या है 362। इसमें आपको पहला अंक लेना है तो इसमें अपने को 3 मिल जाएगा। फिर 3 के साथ में 6 को भी लेना है तो 36 हो जाएगा। फिर इस 36 के साथ में 2 को भी लेना है तो 362 हो जाएगा। जब भी अपन बीच वाले खंड में आते हैं तो लगभग अपने को पूरी संख्या मिल जाती है। जब पूरी संख्या मिल जाए तो आपको आगे से एक एक अंक कम करना है, यानी 62 हो जाएगा। एक अंक और कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इस वाली लाइन को अपने लिखा है उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। तो पहले 1 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 143 आएगा, फिर आगे से कम करेंगे 43 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो क्या हो गया भाई, संख्याओं को लिखने का तरीका हो गया। इतना आपको लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है कि इसका आंसर निकालना पड़ेगा। आप उसके लिए क्या करना, देखिए जैसे अगर भाई एक ही संख्या है तो आप सीधा क्या कर सकते हो, इन दोनों का गुणा कर सकते हो, यानी 3 इंटू क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो अगली आपकी जो संख्या मिलती है इसमें आपको क्या करना, देखो भाई 2 आपको अंक दे रखे हैं तो इनमें आपको क्रॉस में गुणा करना है, यानी 3 का गुणा 4 से करना है और 6 का गुणा किससे करना है, 1 से करना है। ठीक है, यानी भाई क्रॉस में गुणा करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा और 6 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो भाई अपने को 3 अंकों वाली संख्या मिल रही है। तो जब ऐसा होता है तो क्या कीजिए कि पहली वाली का जोड़ा बनाइए लास्ट वाली से, फिर आपको सीधा लास्ट वाली पर जाना है उसका पहली वाली से, और बीच में जो होता है उसका बीच वाली से बना लेना। ठीक है, अगर 4 अंक होते तो क्या करते भाई, पहली वाली का लास्ट वाले से, लास्ट वाली का पहले वाले से, दूसरे वाले का सेकंड लास्ट से और सेकंड लास्ट का दूसरे वाले से, ऐसे आपको जोड़े बनाने हैं। अब आपके जो जोड़े बने हैं उसके हिसाब से गुणा करना है। 3 का बना है 3 से तो 3 × 3 करेंगे, फिर 6 का बना है 4 से तो 6 × 4 करेंगे, और फिर जो 2 का जोड़ा बना है वो 1 से बना है तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब आपको देखो यहाँ पर भी क्रॉस में ही आपको जोड़ा बनाना है, मतलब 6 का 3 से बना और 2 का 4 से बना तो 6 × 3 हो जाएगा और 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ तो भाई अकेले ही है तो सीधा 2 का 3 से गुणा कर देंगे तो 2 × 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इनको अपन हल करने जाए अगर तो अपने को मिलता है 3 × 1 3 मिलता है, यहाँ 3 × 4 कितने होते हैं, 12, 6 × 1 होते हैं 6, 3 × 3 करेंगे तो 9,
6 इंटू 4 कितने 24 और 2 इंटू 1 2। इन सभी को बाद में अपने को जोड़ना है, लेकिन एक बार इसका गुणा करके आंसर निकालते हैं। फिर 6 इंटू 3 18, 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 3 6। ठीक है, आपने अलग अलग इन सभी संख्याओं को ऐसे गुणा करके लिखा। अब आपको जोड़ के इनको हल करना है। तो देखिए जोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, जैसे कि 3 यहाँ तो 3 ही रहेगा, 12 और 6 18 हो गए। यहाँ अपन देखिए भाई 9 और 24 कितने 33 हो जाएंगे, 33 और 4 कितने हो जाए 33 और 2 कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। इसके बाद में 18 और 8 कितने हो जाते हैं 26 और यहाँ कितने बच जाते हैं 6। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो पहला वाला खंड है इसमें आपके कितने भी अंक आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी खंड हैं उन सभी में एक अंक ही आना चाहिए, यानी एक अंक से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो आपको भाई सभी, अब जिन भी खंडों में पहले से एक अंक है तो उसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें 2 खंड है या 2 अंक या ज़्यादा अंक है तो उनको आपको आगे भेजना है। ठीक है, यहाँ देखें तो भाई 6 है तो सिर्फ एक अंक वाली संख्या है तो 6 रहेगा, लेकिन यहाँ 2 अंक है तो इसमें से जो पहला अंक है वो तो यही रहेगा, लेकिन जो दहाई वाला अंक है वो आगे जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 35 और 2 कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। ये 2 यहाँ आया तो 35 और 2 37 का 7 इधर बचेगा। ये 3 कौन जाएगा भाई, 3 आगे जाएगा तो 18 और 3 21 हो जाएगा। 21 का भाई एक यहाँ रहेगा, 2 जाएगा आगे, 2 आगे जाकर इसमें जुड़ जाएगा तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। अब देखो अगर इसमें एक अंक है तो भी चलेगा, 2 होते तो भी चल जाता। अब देखिए अपने को आंसर मिलेगा 5 1 7 6 6 यानी 51,766। ये अपने कौन सी विधि से अपन ने गुणा किया है, सूत्र उर्ध्ववर्ती रेख से। अब गुणा करना अपन ने सीख लिया। इसके बाद में देखिए ये प्रश्नमाला 1.1 में, फिर इसके बाद में भाग वाले सवाल है तो उनको अपन ने पिछले क्लास में देखा था। इसके बाद में अगली जो प्रश्नमाला आती है 1.2 तो उसमें अपने करने को बोला है वर्ग और घन। तो वर्ग और घन निकालने का भी अपन ने जो एक प्रश्नमाला की थी उसमें अपन ने देखा था। अब इसके बाद में जो मेन जो अपने टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े हैं वो है वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल दोनों की निकालने की दो विधियां होती हैं। अब ये जो प्रश्नमाला है ये आपके लास्ट अभी सिलेबस में है, तो इनको अपन देखते हैं कि भाई वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर 1.3 के अपन अगर प्रश्न लेने जाएं तो उसमें पहला जो आपको दे रखा है वर्गमूल निकालना है और दूसरा आपको एक प्रश्न दे रखा है कि घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले बात करें भाई वर्गमूल, तो वर्गमूल का अपन एक प्रश्न लेते हैं। पहले मैं इसको आपको करवाऊंगा भाग विधि से, और भाग विधि के बाद में जो दूसरी आपकी एक विधि आती है जिसका नाम क्या है, द्वंद्व योग विधि। अब द्वंद्व योग विधि से ज़्यादातर बार सवाल पूछते रहते हैं और भाग विधि है ठीक है भाई आपको अपने को एक बार पढ़ के रखनी है, लेकिन बाकी द्वंद्व योग विधि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वो उससे आपके सवाल पूछा भी गया है। तो सबसे पहले अगर विधि की बात करें तो भाग विधि से करेंगे, उसके बाद में द्वंद्व योग विधि से करेंगे। आंसर दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए अब भाग विधि से कैसे अपने को किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। मैं सीधा ही एक बड़ी संख्या ले रहा हूं ताकि उसमें छोटे वाले सवाल भी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। आपको जब भी वर्गमूल निकालना है पहला काम आपको ये करना है कि 2 के जोड़े बनाने हैं। वो भी कहाँ से, अब 2 के जोड़े बनाने का भी तरीका होता है भाई, आगे से बनाने हैं या पीछे से बनाने हैं। तो अपने को जोड़े कहाँ से बनाने हैं, हमेशा इकाई के अंक से। यानी भाई देखो भाई पीछे से आपने देखा इन दोनों का जोड़ा बना, इन दोनों का जोड़ा बना, इन दोनों का बना। अगर लास्ट वाले का जोड़ा बन भी जाए तो भी ठीक है, नहीं बने तो भी वो पूरा जोड़ा माना जाता है। तो अब आप देखिएगा भाई ये जोड़े बनाने का कारण क्या है। तो यहाँ अपने को जोड़े बनाने से ये पता चल जाएगा कि अपन जो उत्तर निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितने अंक आएंगे। तो अपन ने देखा भाई 1 2 3 और 4 जोड़े बने हैं। अब जोड़े हैं 4, तो जो वर्गमूल में अंक आएंगे वो भी कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। ये अपने को पता चल गया कि अपना जो आंसर होगा वो कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा। तो आपको ये बात पता चल गई भाई वर्गमूल में अंक कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। अब इसके बाद में अब तरीका स्टार्ट करते हैं भाई इसको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको देखो भाई इस पूरी संख्या को यहाँ एक बार इसमें लिखना पड़ेगा। अब वापिस आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 के जोड़े बनाने हैं, 5 और 6 का जोड़ा, 2 और 7 का जोड़ा, 5 और 2 का जोड़ा, और यहाँ 1 का ये अकेले का जोड़ा बन गया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ जो सबसे पहली वाली संख्या है आपको क्या, ये पहला जोड़ा है वो कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो आपको ये पता करना है कि क्या किसी संख्या का वर्ग करने पर 1 मिलता है। तो अपने को पता है भाई हाँ 1 का वर्ग करने पर क्या मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए भाई यहाँ पर अपने कितना होता, जैसे कि 8 होता, ठीक है भाई, यहाँ अगर पहला अंक 8 होता तो अपन देखते भाई क्या किसी का वर्ग करने पर 8 आता है।
तो अपन देखते हैं भाई किसी का भी वर्ग करने पर 8 नहीं आता। अपन देखते हैं भाई 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9। अब देखो अगर 9 की बात करें, 9 तो 8 से ज्यादा हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है कि भाई ये किसी का वर्ग नहीं है तो आपको 8 से कम वाला देखना है। 8 से कम क्या वर्ग आता है, तो 4 आता है। तो आपको 4 को यहाँ लिख देना है, और किसका वर्ग करने पर आया, तो 2 का वर्ग करने पर, तो 2 को यहाँ लिखना है। लेकिन यहाँ वैसे कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि अपने को यहाँ 1 दे रखा है। तो आपको भाई 1 किसका वर्ग है, तो आपने देखा भाई 1 का वर्ग होता है, और आपको क्या करना है, इस 1 का वर्ग करने पर कितना मिलता है, 1, तो उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपको ये पता चला भी 1 का वर्ग करने पर 1 आता है। अब आपने जो 1 लिखा है, इस 1 को यहाँ नीचे भी लिखना है, और इस 1 को यहाँ आपको ऊपर भी लिखना है। अब इतना करने के बाद में देखिएगा, इन दोनों को तो क्या करना पड़ता है, अभी जोड़ना पड़ता है। यानी 1 + 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और यहाँ इसमें से इसको घटाना पड़ता है, क्योंकि जैसे अपन भाग वगैरह देते तो ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाते हैं। तो 1 में से 1 घटेगा तो कितना मिल जाएगा अपने को, 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ तो भी 0 हो गया। अब अगला वाला जोड़ा, यानी ये जो 52 दिख रहा है, इस पूरे जोड़े को आपको उतारना है। उस पूरे जोड़े को उतारा भाई, आपको 52 मिला। अब देखिएगा भाई क्या करना है, तो अब आप क्या करोगे भाई, ये जो 52 है इसमें आपको, अब देखो यहाँ आपको एक ऐसा अंक रखना है, यहाँ आप जो अंक रखोगे उसी का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जो अंक यहाँ रखोगे उसी का गुणा करना है, और जो आंसर मिलेगा वो या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। कैसे, देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ 1 का मेरे को गुणा करना पड़ेगा, मतलब 21 में 1 का गुणा करूंगा तो 21 मिलेगा। ये 21 इससे कम तो है, लेकिन भाई अपने को मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं लेना है, जो लगभग इसके नजदीक आ जाए, उससे और ज्यादा कम नहीं हो सकता, वैसी संख्या लानी है। अपन 2 देखते हैं भाई, 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो 22 × 2 44 हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने को ये मिला कि अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ और 2 का गुणा करता हूँ तो 44 मिलता है। एक और अंक बढ़ाकर देखते हैं भाई, यहाँ 3 रखते हैं और 3 का गुणा करते हैं, तो भाई 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 2 × 6 यानी 69 हो जाएगा, जो कि 52 से ज्यादा है। तो अपने को ज्यादा तो नहीं लेना है। तो अपन यहाँ देखते हैं भाई क्या काम आएगा, अपने 2 काम आएगा। ठीक है, और इसके नीचे भी क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो 22 और इसका 2 का गुणा करने पर जो 44 मिलता है उसको तो यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ नीचे क्या आएगा, तो यहाँ आएगा इन दोनों का योग, यानी 22 + 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। ठीक है, अब 44 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिएगा ये जो 2 मिला है इसको आपको ऊपर भी लिखना है, यानी यहाँ पर भी उतारना है। अब देखिए भाई, अब घटाइएगा, 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो 12 में से 4 गए 8 बचे, और 4 में से 4 गए तो 0 बचे, पर 24 आएगा। वो गुणा करने पर 44 आता, जो कि यहाँ लिख दिया। थैंक यू। अब देखते हैं भाई अपन कि यहाँ 52 में से 44 घटाने पर अपने को 8 मिला। अब आपको देखो भाई अगला जोड़ा और उतारना है, यानी किसको उतारना है, 27 को उतारना है, पूरे को जोड़े को। अब आपको यहाँ 827 मिले। अब देखिएगा भाई ये 24 है, अब इस आपको 24 के आगे भी एक आपको अंक लिखना है, और उसी का गुणा करवा के आपको यहाँ आंसर लिखना है, लेकिन या तो वो इसके बराबर होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो अपन जैसे एक लगभग यहाँ लिखने जाए, तो जैसे अगर मैं 4 लिखूँ, ठीक है, एक बार अपन चेक करते हैं 4 से क्या बड़ा आता है कि छोटा आता है। वैसे बड़ा आएगा, लेकिन एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। 4 × 4 16 होता है, हासिल लगेगी 1, 4 × 4 16, और कितना हो जाएगा भाई 17, फिर हासिल लगेगी 1, 4 दूनी 8, और ये कितना 9, यानी 976, तो ज्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इससे कम लेते हैं, यानी 3 लेते हैं यहाँ। तो भाई 3 × 3 9 मिलता है, 3 × 4 12 मिलता है, हासिल लगेगी 1, 3 दूनी 6 और 7, 729। अब इससे तो देखो भाई ज्यादा अपने को मिलेगा नहीं, यानी 729 मिल रहा है। और कितना रखने पर मिल रहा है, तो अपन ने देखा भाई 3 रखा है, तो आपको ऊपर भी कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। और यहाँ तो भाई इन दोनों का गुणा तो यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 246 मिलेगा। अब यहाँ आप माइनस कीजिएगा भाई, 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो 17 में से 9 घटाया तो कितना मिला, 8 मिला। यहाँ अपने को भाई क्या करना है, 1 बचा, इन्हें हासिल ली, तो 11 में से 2 गए तो कितने 9 बचे, फिर 7 में से 7 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब आपको देखना है अभी लास्ट जोड़ा एक और बचा है, यानी 56 को और उतारा नीचे। अब अपने को यहाँ पर वापस एक अंक रखना है, उसी का गुणा करके यहाँ आंसर लाना है। तो यहाँ अपन देखें तो भाई यहाँ 4 रख सकते हैं, यहाँ मैंने कितना रख दिया, 4। अब 4 × 4 होता है 16, हासिल लगेगी 1, 4 × 6 24 और 25, फिर यहाँ 2 आया, 4 चौके 16 और 2 18 हो गई, हासिल लगेगी 1, 4 दूनी 8 और 9, यानी भाई अब की बार अपने को एकदम बिल्कुल बराबर मिल रहा है। कोई नहीं, क्या रखने पर मिला, तो कि भाई 4 रखने पर मिला। अब आप देखिए इनको अगर आप जोड़ के लिख देते हो तो कोई नहीं भाई 2468 मिल जाएगा, और यहाँ इसमें से ये घटाओगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा।
अब जीरो मिला है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखना है अभी जीरो मिलने के बाद क्या अब जो उतारने के लिए कोई जोड़ा बचा है, तो अपन देखते हैं। अब अपने पास उतारने के लिए कोई जोड़ा नहीं है और आंसर भी जीरो आ गया, यानी अपने को आंसर मिल गया है। इसका मतलब जो ये अपने को संख्या दे रखी थी इसका अपना वर्गमूल क्या होता है, ये ऊपर वाला आंसर यानी 1234। ठीक है, ये भाग विधि होती। अगली जो विधि है वर्गमूल निकालने की उसका नाम है द्वंद्व योग विधि, यानी इसी सवाल को अपन द्वंद्व योग विधि से करेंगे। ठीक है, ताकि भाई पता चल जाएगा भाई दोनों विधियों से आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो इसमें भी वही काम करना है, आपको दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। मैंने क्या कर दिया भाई, वो भी पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बना दिए। अब आपको ये भी देखो, अभी आंसर क्या आया था भाई 1234। इसमें देखो भाई 4 जोड़े थे और ये 4 अंकों वाली संख्या मिली है। ठीक है, तो यहाँ आपको भाई अब ये जोड़े हमेशा बनाने हैं दो दो के वर्गमूल के लिए, और देखना है भाई जोड़े 4 है तो 4 अंक मिलेंगे। अब अगली जो विधि काम में ले रहे हैं उसका नाम है अपना कौन सा, द्वंद्व योग विधि। अब द्वंद्व योग विधि में क्या करते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 लाइनें खींचनी है, इससे आपके टोटल 3 खंड बन जाते हैं। अब 3 खंड बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है भाई, इस प्रश्न को स्टार्ट करना है, इन संख्याओं को इसके अंदर लिखना है। तो कैसे करना है, देखो आपको सीधा पहले दूसरे वाले खंड में जाना है। दूसरे वाले खंड में आपको संख्या भरनी है। आप देखिएगा भाई दूसरे वाले खंड में आपको कौन सी संख्या भरनी है, तो जो पहला वाला जोड़ा है, पहला वाला जोड़ा 1 है, तो आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। अब पहले जोड़े को यहाँ लिखने के बाद में जितने भी जोड़े बचते हैं उन सभी को आपको तीसरे वाले खंड में लिख देना है। ठीक है, जितने भी जोड़े बाकी बच जाए उन सभी को आपको तीसरे खंड में लिख देना है। ये इतना करने के बाद में देखिए अब आपको क्या करना है, ये सवाल को अपने लिखा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए आपको दूसरे खंड में जो संख्या मिल रही है आपको ये देखना है कि भाई ये जो 1 है क्या ये किसी का वर्ग करने पर आता है। अगर भाई आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो उससे कम क्या आता है वो आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं भाई 1 तो किसका वर्ग करने पर आता है, 1 का वर्ग करने पर मिलता है। तो भाई अगर ये 1 का वर्ग करने पर मिलता है तो आपको 1 को यहाँ लिख देना है। अगर मान लो यहाँ अगर कोई दूसरी संख्या होती और वो वर्ग करने पर नहीं आती होती तो उससे कम क्या आता है वो अपने को लिखना पड़ता। ठीक है, तो देखिए भाई आपने 1 को यहाँ लिख दिया तो आपको ये पता चला कि भाई ये जो 1 है वो 1 का वर्ग करने पर आता है। तो अब आपको क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर इसमें से घटाना पड़ेगा। अपन ने 1 अब इसको घटा लेंगे, चलो ठीक है। इसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ जो संख्या मिलती है उसका दुगुना, यहाँ जो संख्या मिलती है उसका अपने को दुगुना कहाँ लिखना है, पहले वाले खंड में। पहले वाले खंड में 1 का दुगुना यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर इसमें से घटाना है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कितना मिलता है, 0। तो आपको ये जो 0 मिला है इस 0 को कहाँ लिखना है, अगली वाली संख्या के नीचे और उससे थोड़ा पहले। ठीक है, अब देखिए भाई अगला आपके स्टेप क्या होता है कि अगर आप 0 और 5 को एक साथ में लिखोगे तो आपको मिलेगा नया भाज्य, यानी कितना मिलेगा, 0,5 या इसको 5 बोल सकते हैं। अब पहली बार जो नया भाज्य होता है वही अपना क्या होता है, संशोधित भाज्य होता है। इसमें भी अपने को संशोधित भाज्य निकालना पड़ता है। तो पहली बार में जो नया भाज्य होगा वही संशोधित भाज्य होगा। अब आपको संशोधित भाज्य यानी कितना मिला है, 5 मिला है। इस 5 में इस 2 का देना है भाग। तो भाई इस 2 का भाग देता हूं मैं 5 में, मैं देखता हूं भाई 2 का भाग इसमें जाता है 2 बार, कितना आता है 4, और 5 में से 4 गए तो 1 बचा। तो भागफल जो 2 आया है ये इसको अपने 0,5 के नीचे लिखना पड़ेगा, और जो शेषफल 1 आया है वो अगली संख्या के नीचे और उससे पहले लिखना पड़ेगा। अब 1 और 2 को मिलाएंगे तो 1 और 2 से अपने को क्या मिल जाएगा, नया भाज्य, यानी नया भाज्य कितना मिलेगा, 1 और 2 को मिलाएंगे तो 12। अब आपको नए भाज्य से क्या निकालना है, संशोधित भाज्य। और भाई अब देखो ये तो दूसरा वाला संशोधित भाज्य है, तो इसके लिए आपके भाई एक सूत्र काम में लेना पड़ेगा। वो क्या होता है, तो नया भाज्य माइनस भागफल का द्वंद्व योग। अब अपन देखते हैं कि भाई ये सूत्र अपन ने लिखा है कि नया भाज्य माइनस भागफल का द्वंद्व योग। अब नया भाज्य कितना है, 12, और भागफल कौन सा होता है, ये जो लाइन दिख रही है इसके बाद वाली जो संख्या आपको नीचे दिखती है वो भागफल होता है। इसका मतलब भागफल 2 है, मतलब 2 का द्वंद्व योग। अब अपने को ये देखना है भी 2 का द्वंद्व योग क्या होता है। तो किसी भी संख्या का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, तो अगर 1 अंक वाली संख्या है तो सीधा उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 2 का द्वंद्व योग क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, कितना मिलता है, 8। ये जो 8 मिला है, अब इस 8 में अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं, अगले वाले स्टेप में 2 का भाग देता हूं। 8 में कितनी बार जाता है, 4 बार,
पूरा का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब शेषफल आएगा 0। अब आपको ये जो 4 बार भाग गया, इस 4 को यहाँ लिखना है और 0 को कहाँ लिखना है, अगली वाली संख्या के नीचे। ठीक है, इतना करने के बाद में अपन अगले स्टेप में जाते हैं। अभी 7वें स्टेप में, उसमें आपको ये जो 0 और 2 को साथ में लिखूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 2 नया भाज्य। अब नए भाज्य से आपको क्या निकालना पड़ेगा, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का सूत्र क्या होता है, नया भाज्य माइनस भागफल का द्वंद्व योग। तो नया भाज्य है कितना, 2 है, यानी 0 2 है। इसमें अपने को भागफल, अब आपके भागफल ये पूरा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 24। तो आपको 24 का द्वंद्व योग जो आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अपन यहाँ देखें तो भी 0 2 माइनस, अब 24 तो है 2 अंकों वाली संख्या, जब 2 अंकों वाली संख्या होती है तो उसका द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, तो दोनों अंकों का गुणा करना है और उस पूरे में किसका गुणा करना है, 2 का। तो यहाँ आप देखोगे 2 माइनस 2 इंटू 2 4 और 4 चौके 16, 2 में से 16 माइनस करोगे आपको आंसर किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो कभी भी संशोधित भाज्य माइनस में नहीं आना चाहिए। जब भी माइनस में आता है तो आपको क्या करना है कि भाई आपने जितने भी ये आंसर अभी देखो, इसके बाद में आपके जो अभी ये भाग दिया था इससे जस्ट पहले वो 4 बार दिया है, तो आपको एक कम बार भाग देना पड़ेगा, यानी 3 बार भाग देंगे तो कितना, 6 मिलेगा और आपको शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अभी 4 बार भाग दिया था, अब मैंने कितनी बार, 3 बार दे दिया, तो शेषफल कितना, 0 की जगह अब 2 मिलेगा। ठीक है, यानी अब आपके नया भाज्य हो गया 22। अब आप वापस निकालिएगा संशोधित भाज्य, तो उसके लिए नया भाज्य माइनस भागफल है 23, तो 23 का द्वंद्व योग। अब अपन देखें तो भाई 22 में से 23 का द्वंद्व योग 2 अंकों वाली का निकालने का, 2 इंटू पहला अंक इंटू दूसरा अंक, तो 22 माइनस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 22 में से 12 जाएंगे 10 बचेंगे। भाई माइनस में आंसर नहीं आ रहा है, मतलब सही है। अब अगला जो आपके 8वां स्टेप होगा उसमें ये जो नया संशोधित भाज्य मिला है इसमें 2 का, इस वाले 2 का देना है भाग, 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, कितना आएगा 10, शेषफल कितना बचेगा 0। 5 बार भाग गया तो 5 को मैंने लिखा इधर, इसके बाद में आपको कितना मिल रहा है 0, तो 0 को भाई मैंने आगे यहाँ उतार दिया। ठीक है, अगर आप देखोगे भाई यहाँ कितना मिल रहा है 0 7। अब अपने को ये पता लगभग देखो, अगर आपको ये चल जाता है कि भाई ये 0 7 है, ये नया भाज्य है। अब नए भाज्य में से मेरे को इन सभी संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, द्वंद्व योग घटाना पड़ेगा। अब ये तो फिक्स है भाई, इन 235 का जो द्वंद्व योग आएगा वो 7 से बहुत ज्यादा आएगा। इसका मतलब पहले से आप क्या कर दीजिए भाई, ये जो 5 बार भाग दिया, आप 5 बार मत दीजिए, आप 4 बार भाग दीजिए। 4 बार अगर भाग देते तो 8 मिलता है और 10 में से 8 जाएगा तो कितना, 2 बचेगा, यानी यहाँ 4 बार ये भागफल आ गया और 2 कितना आ जाएगा, शेषफल। अब आपको 27, अब आपको नया भाज्य कितना मिला, 27 मिला है, तो नया भाज्य 27, नया भाज्य मिला है 27। अब अपने को नए भाज्य से क्या निकालना पड़ेगा, संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य बराबर होता है 27 माइनस, अब की बार भाई भागफल कितना है, तो 234 है, तो अपने को 234 का द्वंद्व योग करना पड़ेगा माइनस। अब देखिए भाई 234 का, वैसे अपने को आंसर तो मिल गया है, समझिएगा आंसर कैसे मिला आप देखिएगा। अपने को ये पता चला है भाई 2, देखो भाई 4 जोड़े हैं, मतलब 4 अंक अपने आंसर में होंगे। तो इस पहले से लेकर इस ये पहले वाले अंक से लेकर गिनिएगा भाई कितने अंक आपको मिल गए हैं, आपको 4 तक मिल गए हैं। इसका मतलब 1234 इसका क्या है, वर्गमूल है। और अपने पहली वाली विधि से भी देखा यही आंसर था, लेकिन फिर भी इसको एक बार आगे अगर करने जाए तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा ये 27 माइनस। अब 234 का द्वंद्व योग कैसे निकाले, तो आपको जोड़ा बनाना है ऐसे। अब जिन दोनों का जोड़ा बन जाए उनका कैसे निकालते हैं, 2 इंटू पहला अंक यानी 2 इंटू दूसरा अंक यानी कितना, 4। ठीक है, इसको मैं कोष्टक में रखता हूं क्योंकि इन दोनों को, इस पूरे का द्वंद्व योग निकाल के फिर मैं घटाऊंगा, तो 2 दूनी 4 और ये इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्लस आपको 3 एक अंक वाली संख्या है तो 3 का भी द्वंद्व योग क्या होता है, सीधा उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 27 माइनस 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अपन देखते हैं अभी 27 माइनस 16 और 9 कितने हो जाते हैं, 25। 27 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब आपको 2 में वापस क्या करना है, अभी आगे इसका भाग देना है, किसका, 2 का भाग देना। ये तरीका ऐसे आगे चलता जाएगा, लेकिन अपने को जो आंसर चाहिए था, अपने को भाई यहाँ जोड़े क्या काम आते हैं कि ताकि अपने को पता चल जाएगा भाई कब अपने आंसर निकल गया है। तो 4 जोड़े हैं, 4 अंक मिल जाते हैं, तो यही आपके क्या होता है, सीधा आंसर होता है। यानी इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 1234 आ जाएगा। अगला जो अपने सवाल है घनमूल निकालने का। घनमूल निकालने की भाई 2 विधियां होती हैं, एक है विलोकनम विधि और एक है भाग विधि। भाग विधि जो है वो किसी भी सवाल में काम में ले सकते हैं, लेकिन विलोकनम विधि है वो हर जगह काम नहीं आती है।
लेकिन जैसे छोटी संख्या होती है, छोटी मतलब कितने 6 अंकों की, अगर 6 अंकों की है या उससे कम अंकों की संख्या है तो उसमें अपन ये तरीका काम में ले सकते हैं और ये एकदम इजी और शॉर्ट तरीका, ठीक है। यानी अगर आपको 6 अंकों वाली संख्या दे दे और अगर आपको 6 अंक या उससे कम वाली दे दे और घनमूल निकालना है तो ये वाली विधि सबसे बढ़िया रहती है। अब देखिए कैसे इस विधि से अपन क्या करें भाई, किसी का भी घनमूल निकाले, आप ध्यान से समझिएगा। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ घनमूल में कितने कितने का जोड़ा बनेगा, 3 3 का, वो भी कहाँ से, इकाई से लेकर। अगर यहाँ 3 का जोड़ा बन जाता है तो ठीक है, देखो यहाँ तो फिर से भी 3 का जोड़ा बनेगा, इसके बाद में अगला जोड़ा जो आता है वो अगर 3 का बन जाता है तो भी ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है। अब आपको ये देखना है भी जोड़े कितने बने हैं, तो आपने देखा भी जोड़े बने हैं 2, इसका मतलब जो आंसर आएगा यानी घनमूल निकलेगा, उस घनमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, ठीक है भाई। आंसर कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का। अब अपन चेक करते क्या वास्तव में 2 अंकों का आंसर आता है कि नहीं आता। इसके लिए क्या करना है आपको, इस पहले वाले, देखो पहला वाला जोड़ा देखोगे, ये पहला वाला जोड़ा क्या काम आता है, तो आपको ये देखना है भाई पहला वाला जोड़ा है कितना, 68। आपको ये देखना है भाई 68 क्या किसी का घन करने पर अपने को 68 मिलता है। तो पहली बात तो भी आपको भी घन पता होनी जरूरी है। भाई 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन कितना होता है अपने 216, 7 का घन कितना होता है 343, इसके बाद में जो 8 का घन होता है वो कितना होता है 512, और इसके बाद में 9 का घन आता है 729, और 10 का घन कितना होता है अपने 1000। यानी देखो भाई ये 10 तक जो संख्याएं होती है कम से कम इनका अपने को घन पता होना जरूरी है, लगभग इतना ही आपको सवाल मिलता है। अब देखिए आपको यहां देखना है कि भाई जो पहला जोड़ा है क्या वो किसी का घन में अपने घन करने पर मिल रहा है, तो अपन देखते हैं 68 तो किसी का घन करने पर नहीं आता, तो 68 नहीं आता तो भाई देखो ये वाला, देखो ये वाला भाग ऐसा हो गया कि इससे आगे जाएंगे तो 68 से बड़ी संख्या मिलेगी, इसके पीछे जाओगे तो आपको 68 से छोटी संख्या मिलेगी। तो आपको कौन सी देखनी है भाई, 68 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, 64, और वो किसका घन करने पर आया है, 4 का। देखो भाई 68 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, 64 है, और किसका घन करने पर आती है, 4 का, मतलब अपने को पहले वाले जोड़े से क्या मिला, 4 मिला। अब दूसरे वाले जोड़े में आपको क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 1 है, तो आपको जो ये घन करने पर जो आंसर मिले हैं इन सभी में देखिए भाई इकाई का अंक 1 किसका है, तो अपन देखते हैं इकाई का अंक तो इसमें 1 आ रहा है। अब ये 1 अंक किसका घन करने पर आया है, तो 1 का घन करने पर आया है, यानी आपको यहां कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, इससे अपने को आंसर क्या मिला, 41, यही क्या है अपना आंसर है। अब अगली विधि है अपने भाग विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई भाग विधि कब काम में लेनी है, जब अपने अंक दे रखे हैं वो 6 से ज्यादा हो, ठीक है, या फिर उस विधि को अपने अगर नाम से आपको दे रखा है भाई इस विधि से करना है तभी इसको काम में लेना है। अब देखिए ये विधि काम में लेने से पहले आपको काम तो भाई क्या करना है, पहले 3 3 का जोड़ा बनाना है। देखो भाई 3 3 का वैसे यहाँ सभी में बन रहा है, लेकिन अगर लास्ट वाले में जोड़ा नहीं बने तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब आप ये देखिएगा भाई कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितने अंकों का आएगा, 3 अंकों का। अब 3 अंकों का आएगा, अब 3 अंक कौन कौन से होंगे अपने को पता नहीं है, तो माना भाई पहला अंक ए होगा, दूसरा बी होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, सी। यानी जो अपना आंसर है वो क्या है, ए बी सी है। ये उसका इकाई अंक सी हो गया, दहाई अंक बी हो गया, और ये क्या हो गया, ए हो गया। सही है भाई। आपको ये अगर मान लो भाई 4 जोड़े बन रहे होते तो यहाँ ए बी सी डी लेते, अगर यहाँ 2 जोड़े सिर्फ बन रहे होते तो ए और बी लेते, यानी ठीक है भाई आपको ये पता चल गया। इसके बाद में देखिए अब आपको इस सवाल को करना है स्टार्ट। ये सवाल देखो भाई कैसे करना है, उसके लिए आपको एक सीरीज आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। वैसे आपको पहले आपको ए का क्यूब काम में लेना पड़ेगा, अब ये कैसे काम में लेना वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको आपको याद रखना, ठीक है। पहले ए का क्यूब काम में लेना है, फिर आपको क्या काम में लेना है, 3a² काम में लेना है। तीसरे नंबर पर आपको क्या काम में लेना है, 3ab², यानी 3, यहाँ a² इंटू बी था, यहाँ 3 इंटू ए तो ऐसे ही है और b का स्क्वायर है। चौथे में आपके आएगा b का क्यूब आएगा। देखो अगर यहाँ अगर आपके 2 जोड़े बन रहे हैं और अगर a और b ही मिल रहा है तो आपको इन चारों को काम में लेते ही आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके भाई 3 जोड़े बन रहे हैं मतलब सी भी काम में आ रहा है, तो जो सी काम में आता है तब आपके क्या हो जाएगा पता है आपको कि 3 इंटू ab² सी, और अगला जो स्टेप होगा उसमें आएगा 3। अब यहाँ ab का स्क्वायर, तो अब की बार ab अकेला आएगा और c का स्क्वायर आएगा, और जो लास्ट वाला स्टेप होता है 7वां वो होता है c का क्यूब। यानी अब इससे ज़्यादा अपने को 3 जोड़े से ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं बनता है, तो अपने को ये पूरी आपको एक सीरीज जो होती है वो याद रखनी है भाई किसके बाद में कौन सा काम में लेना है।
वैसे आंसर तो अपने को इन 2 स्टेपों में मिल जाता है, लेकिन फिर भी अपने को आगे ये पूरा हल करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आंसर आपको सिर्फ ये पहले और दूसरे में मिल जाता है। अब देखिए कैसे अपन करते हैं। तो यहाँ मैं सवाल को भी स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। देखिए आपको जो संख्या दे रखी है वो इसमें लिखना है, यानी कि 258 पहला जोड़ा है, 774 दूसरा जोड़ा है, 853 जो कि तीसरा जोड़ा है। देखो भाई ये सारे जोड़े बनाने के बाद में अब आप देखिएगा, यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी है भाई, सबसे पहले क्या आ रहा है, a का क्यूब। सबसे पहले a का क्यूब काम में लेना है। अब ये a का क्यूब मतलब एक है क्या, तो अपने को सबसे पहले देखिए भाई, आपको जो यहाँ आंसर मिलेगा ये वो 3 अंकों का मिलेगा, फिक्स है। वो कितने अंकों का मिलेगा, 3 अंकों का मिलेगा। और पहला अंक a माना, दूसरा b माना, तीसरा c माना। पहला अंक निकालने का क्या तरीका होता है, आप देखिएगा। अभी अपन ने यहाँ सभी संख्याओं के घन लिखे थे, आपको ये बताना है कि क्या किसी का घन करने पर 258 आता है। अपन देखते हैं अभी किसी का भी घन करने पर 258 नहीं आता, तो इससे छोटा क्या आता है, तो भाई 6 का घन करने पर 216 आता है, 7 का घन करने पर 343 आता है। अपन देखते हैं अभी 343 तो ज्यादा है, तो कम क्या आता है अभी 216 आया वो, और किसका घन करने पर आया है, 6 का घन करने पर आया है। यानी यहाँ क्या आएगा अभी, 6 का क्यूब करोगे तो ही 216 मिलेगा, सही है कि नहीं। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पहले स्टेप में यहाँ 6 का क्यूब होता है, और वैसे होना किसका चाहिए, a का क्यूब। यानी a की जगह कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब a का मान अपने को क्या मिला, 6 मिला। चलिए भाई पहला काम आपको भाई ये 6 कैसे मिलेगा, तो वो आपको ये देखना भाई इससे जस्ट कम कौन सा घन आता है या इसके बराबर कौन सा आता है। अब आप घटाइए, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। अब आपको यहाँ देखो, अब आपको क्या करना है, अगला जो स्टेप है वो क्या है, 3a² b, सही है कि नहीं, 3a² b, a का स्क्वायर। अब आपको a तो मिल गया है, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और इंटू क्या करना है आपको, b, और b तो भाई अपने को पता है नहीं, b अपने को अभी तक पता है नहीं, तो b की जगह b रखते हैं, अभी b का मान निकालते हैं। अब देखिए, अब आपको, अब जैसे वर्गमूल वाले सवाल कर रहे थे उसमें क्या करते थे, पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतारते थे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देनी है, इसमें पूरा का पूरा जोड़ा नहीं उतरेगा, सिर्फ आपके ये एक अंक नीचे आएगा। एक अंक मतलब क्या आएगा, सिर्फ ये 4 नीचे आएगा, यानी 424 ये यहाँ आ जाएगा, सही है। अब देखो, अब आपको b का अगर मान निकालना है तो एक बात मेरे ध्यान से समझिएगा, आपको कैसे निकालना है। ये जो 3 है इसकी जगह 3 रहने दो, 6 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 36, और इंटू कितना है b। अब 3 इंटू 36 भी कर दो भाई, 3 इंटू 6 18, हासिल लगी 1, 3 3 9 और 10, कितना मिला 108, और इंटू क्या है b। अब 108 में b यानी ऐसी संख्या का गुणा करना है कि भाई गुणा करने पर या तो 424 मिले या उससे कम मिले। तो आप चेक कीजिए भाई, यहाँ 108 में मैं किसका गुणा करूं कि या तो 424 मिल जाए, और 424 नहीं मिले तो उससे कम क्या मिलेगा। तो आप देखते हो भाई 108 में जैसे अपन 3 का गुणा करने जाए तो 3 अट्ठे 24 होता है, 3 एकम 3 यानी 324 मिलता है। एक और थोड़ा अपन ज्यादा अगर आगे जाए तो अपन 4 का गुणा कर सकते हैं, 4 अट्ठे 32 होता है, और 4 एकम 4 432। देखो भाई 4 का गुणा करूंगा अगर 108 में, यानी b की जगह 4 रखूंगा तो 432 जो कि ज्यादा होता है, अपने को तो चाहिए कम। तो भाई कम किससे मिल रहा था, 3 का गुणा करने पर, यानी अपने यहाँ b का मान कितना है, यहाँ b का, यहाँ जो मैं 3 लिख रहा हूं वो किसकी जगह मेरे आया, ये b की जगह। तो आपको ये समझ में आया भाई ये b का मान मैंने कैसे निकाला है। b का मान मतलब यहाँ देखो भी, पहले इसको हल कर दो, इसमें किसका गुणा कर दो कि इसके बराबर या छोटी संख्या मिले। तो अपन ने यहाँ भाई किसकी b की जगह 3 रखा है, तो यहाँ भी b की जगह 3 आ जाएगा। अब बताइए भी कितना आया था गुणा, तो 324 आया था। अब माइनस कीजिए, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब आपको अगले स्टेप में वापिस क्या करना है, एक अंक और उतारना है, यानी 7 को उतारना है। अब हो गया 1007, ये आपके दूसरा वाला काम आ गया। अब तीसरे वाले में क्या आता है, 3 इंटू a तो आएगा अकेला, यानी 6 आएगा अकेला। अब की बार किसका स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर। अब देखो भाई b तो आपको पहले से पता है भाई b कितना है, 3 है। तो अब की बार तो यहाँ तो किसी का मान निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीधा हल करके इसका गुणा करके यहाँ लिखना और घटाना है। तो 3 3 9 होता है, और 3 इंटू 6 18 होता है। अब 18 और 9 का गुणा कीजिए भैया, 9 अट्ठे क्या होता है 72 का 2, ऐसे लगेगी 7, 9 एकम 9, और कितना हो जाएगा 7 16, या 18 में 162, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको 162 मिल रहा है, सही है भाई ये।
162 जो मिला है इसको अब आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। ठीक है भाई, यहाँ आपको तीसरे स्टेप में कोई चेक नहीं करना है कि भाई कितना आ रहा है, भाई इसके बराबर आ रहा है कि छोटा आ रहा है कि, जितना आपको मिल जाए वो आपको इसके हिसाब से लिख देना है। अब माइनस कीजिए भाई, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, 0 में से 6 माइनस होगा नहीं, आगे से हासिल लेंगे। तो भाई इसने इसको हासिल दी, इसने इसको हासिल दी, ये हो गया। 10 में से 6 माइनस किया तो 4, ये 9 में से 1 माइनस किया तो 8, और इसने तो हासिल दी तो ये 0 बन गया। कितना बचा भाई, 845। अगले स्टेप में आपको देखो भाई, ये तीसरा आ गया। अब आपको चौथे में क्या आता है, b की घात 3, b का क्यूब, b यानी किसका क्यूब, 3 का क्यूब। और 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 27 होता है। तो सीधा 27 को यहाँ लिखिए और माइनस कीजिए। 5 में से 7 जाएगा नहीं, 15 में से 7 गया तो कितना, 8 बचेगा। यहाँ 3 में से 2 गए तो 1 बचा, और 8 का 8। सही है। अगला स्टेप है कौन सा, ये वाला। 3 का गुणा किससे करना है, ए बी के स्क्वायर से। अब ए बी का मतलब वैसे अपन देखते हैं कि ये ए बी का मतलब ए इंटू बी नहीं करना है। ए बी का मतलब ए का मान कितना है, 6, और बी का मान कितना है, 3। तो ए बी मतलब इन दोनों को खाली पास में लिखना है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। वैसे अपन देखते हैं भाई, जैसे ए बी का मतलब क्या हो जाता है, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा होता है। तो अगर आप यहाँ 6 × 3 करने जाओगे अपने को 18 मिलेगा, लेकिन यहाँ 18 नहीं करना है। यहाँ ए बी का मतलब है ए और बी दोनों अंकों को साथ में लिखना है। तो ए बी का स्क्वायर करना है, ये ए बी का स्क्वायर कर दिया, इंटू आपको क्या चाहिए भाई, सी चाहिए। यानी यहाँ एक ऐसी सी संख्या और लिखनी है। तो देखो भाई, यहाँ मैं सी की जगह क्या लिखूं, तो पहले तो आपको ये देखना है। एक मिनट, आपने ऊपर से अंक उतारा नहीं है, तो पहले अपन क्या करते हैं, ऊपर से एक अंक उतारते हैं। क्या उतारा भाई, 4 उतारा। अब आपको यहाँ देखना है भाई, 63 का स्क्वायर करने पर कितना मिलता है। तो 63 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा, 6 × 18 = 36, यानी कि ये इसका भाई 63 का स्क्वायर करने पर क्या मिल जाएगा, 3969 मिलेगा। अब इसका 3 से गुणा कीजिए भाई, तो 3 × 9 = 27, हासिल लगेगी 2, 3 × 6 = 18 और 2 = 20, हासिल लगेगी 2, 3 × 9 = 27 और 29, 3 × 3 = 9 और 2 = 11। यानी अभी देखो आपने सिर्फ इसको गुणा किया है। अब इसके गुणा में अपने को एक ऐसा सी का भी गुणा करना है कि भाई इसमें गुणा करने पर या तो भाई इसके बराबर मिल जाए या इससे छोटा मिले। अपन देखिए भाई, तो ये तो भाई बहुत बड़ा आ रहा है, इसमें गुणा करने ये तो मिलेगा ही नहीं, पहले से बड़ा है। तो इसमें क्या गड़बड़ी हुई है भाई, देखते हैं एक बार। 63 का स्क्वायर सही निकला है कि नहीं निकला, देखो 63 का स्क्वायर सही था, इंटू 3 कर दिया। एक मिनट, हाँ भाई, यहाँ हाँ, लेकिन क्या इस स्टेप में किसी संख्या को उतारा अपन ने, नहीं उतारा। यानी हर स्टेप में अपने को एक एक अंकों को उतारते जाना है। एक अंक भी अगर छोड़ दिया तो आंसर नहीं आएगा। पहले यहाँ 4 को उतारना था। अब देखिए भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 27। अब 27 को अब घटाना था अपने को। ठीक है भाई, यहाँ एक गड़बड़ी कर दी। अब 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 4 8। ठीक है भाई, पहला काम वापिस। अब अगले स्टेप में आ गए। पहला आपको सीधा क्या कर देना है, एक अंक को नीचे उतार देना। अब आपको आगे वाला काम करना है। चलिए, अब यहाँ मैं लिखता हूँ भाई 3 × ए बी तो मतलब अब तो सेम ही रहेगा भाई, 63 का स्क्वायर और इंटू आपको किसका गुणा करना है, सी का। तो चलिए, यहाँ अपने को कितना मिला था भाई, 63 का स्क्वायर कितना भाई होता है, ये 3969, या इन 3 का भी गुणा करने पर कितना आया था, 11934। सही है भाई, यही आएगा। अब देखो भाई, आपको 11934 मिला था। अब इसमें भाई मैं किसका गुणा करूं कि या तो भाई वो 84,278 से कम हो या उसके बराबर हो। तो यहाँ अपन क्या करते हैं भाई, 7, एक बार 8 का गुणा करते हैं। वैसे 7 से मिल जाएगा, लेकिन एक बार 8 से गुणा करते हैं। 8 चौके 32, 3 8 × 24 और 3 27 का 7, हासिल लगेगी 2, 8 × 9 = 72 और 2 74 का 4, हासिल लगेगी 4। 8 × 8 और 7 कितने होते हैं भाई, 15, 15 का 5, हासिल लगेगी 8। 8 × 8 और 9, यानी ये मिल रहा है 95,472, जो कि ज्यादा है। इसका मतलब अब अपन 7 रखते हैं, तो 7 का गुणा करें तो भाई 7 चौके 28, हासिल लगेगी 2, 7 × 21 और 2 कितना, 23 का 3, 9 × 7 = 63 और ये 65 और 6 9 7 × 7 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13, हासिल लगेगी 7 × 7 और ये 8। तो यहाँ से 1538, यानी कम मिल रहा है। तो भाई आपको यहाँ क्या रखने पर मिल रहा है, 7 रखने पर। तो सी की जगह 7। तो देखो भाई, अपने को 3 अंक चाहिए, तो 3 अंक तो वैसे मिल गए, आंसर तो आ गया। लेकिन फिर भी इसको आपको आगे जैसे हल करते जाना है, इसको आगे हल करते जाएंगे। यानी मतलब आगे जो उनका गुणा करने पर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये आगे चलता जाएगा। लेकिन अपने को भाई क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था, कितना मिला भाई, 3 अंकों वाला
37, यानी इसका घनमूल करने पर क्या आएगा भाई, 637 आएगा। तो ये आज अपन ने भाई वैदिक गणित के जितने भी टॉपिक थे वो सारे कर लिए हैं। एक बार आप वापस से सभी का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।